यीशु मसीह क्यों मरे? यह सवाल बहुत से लोग जो यीशु को नहीं जानते पूछते हैं। पर एक रहस्य की बात यह भी है कि आज बहुत से मसीह भी इस बात को नहीं समझते कि यीशु मसीह आखिर मरे क्यों। यीशु मसीह के जीवन के बारे में आज बहुत से लोग अनजान हैं। बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते यीशु मसीह है कौन, उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसको क्यों मारा गया, उसकी मृत्यु के पीछे किसका हाथ था, उसकी मृत्यु से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। यह बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब बहुत से लोगों के पास नहीं है और बहुत से मसीहियों के पास भी इसका जवाब नहीं है। वो मसीह तो हैं पर नाम के, जिन्हें खाना पीना अच्छा लगता या मौज मस्ती। सवाल तो बहुत से हैं मगर सबका जवाब एक ही वीडियो में देना संभव नहीं। यहाँ पर जो हमारा सवाल है उसी पर हम आते हैं। यीशु मसीह आखिर क्यों मरे? तो इसकी शुरुआत हम करते हैं आदम से। जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में परमेश्वर ने अपना श्वास फूंक दिया, तब आदम जीवित प्राणी बन गया। उसको परमेश्वर ने आदम की वाटिका में रखा। उसके ही शरीर से परमेश्वर ने एक पसली निकालकर हव्वा को भी बनाया। उस समय आदम और हव्वा दोनों खुश थे अपने जीवन में। परमेश्वर ने उन्हें सब पेड़ों का फल खाने को कहा, पर एक पेड़ का फल खाने से मना किया और कहा, इस पेड़ का फल तुम ना खाना वरना तुम मर जाओगे। यह बात वो जानते थे। आदम बहुत समझदार व्यक्ति था पर हव्वा इतनी समझदार नहीं थी। यही कारण था वो सांप के कहने में आ गई। उसने अदन की वाटिका के उस पेड़ का फल खाया जिसके बारे में परमेश्वर ने उनको मना किया था। यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जिस वजह से उनके अंदर मृत्यु आ गई। उन्हें अपने इस पाप की वजह से परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया। उन्हें अपना बाकी का जीवन अकेले बिताना पड़ा, जबकि वो अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ रहते थे। परमेश्वर हर रोज ठंडे वेले उनसे मिलने को आता था, पर अब वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को टालकर शैतान की बात मानी, जिस कारण मृत्यु उन पर आ गई। इस कारण मनुष्य अपराधी ठहरा। परमेश्वर की नजर में अब यह जो पाप था यह मनुष्य के साथ ही रहने लगा। आज्ञा न मानना, आज भी यही बात उन लोगों के साथ साथ चलती है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और अपने जीवन को शैतान के बताए रास्ते पर चलाते रहते हैं। इस पाप से परमेश्वर हमें बचाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने बहुत खोजा, मगर पृथ्वी पर इस पाप को अपने ऊपर उठाने वाला उनको कोई न मिला। उस परिस्थिति में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, नाश न हो। इस बात को हम इन वचनों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जो कि यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 16 वचन में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा, एक बार एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी चलाता था अपने पुत्र से कह कर गया, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, और रेलगाड़ी लेकर चला गया। जब वो वापस आ रहा था तब उसके पुत्र ने देखा, मेरे पिता की गाड़ी आ रही है। वो भागा स्टेशन की ओर, पर उसका पांव रेलगाड़ी की पटरी के बीच में फंस गया। उसके पिता ने देखा, पर फासला इतना कम था, अगर पिता ब्रेक लगाता तो रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती, उसमें बैठे हुए सारे व्यक्ति मर जाते। तब पिता ने ब्रेक न लगाने का फैसला किया और अपने बेटे के ऊपर से ट्रेन को लेकर चला गया। यहाँ पर एक बेटे का बलिदान हुआ उन लोगों के लिए जिन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी पटरी पर क्या हो रहा है। बस उस पिता को पता था, या उस बेटे को जिसने बलिदान दिया। हमारा पिता भी इसी तरह काम करता है। उसने हमें पाप से बचाने के लिए ही अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। बहुत से लोग कहते हैं यीशु अपने को नहीं बचा सका तो और लोगों को क्या बचाएगा। वो अपने को बचा सकता था, उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो दोनों जहां का मालिक है, उसके अधीन सब कुछ कर दिया गया है। पर उसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी ताकि हम बच जाए शैतान के चुंगल से और मृत्यु हमें छू भी न सके। यीशु ने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया, उस लहू के द्वारा हमें शैतान के कामों से छुटकारा मिला। पहले आदम से मनुष्य के अंदर मृत्यु आई, पर इस दूसरे व्यक्ति यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया। शैतान को क्रूस पर हराकर यीशु के लहू बहाने से ही हमारे उस पाप की क्षमा हुई है जो आदम ने किया था। जब भी हम यीशु के लहू से अपने आप को
पवित्र करते, तब हम उस पाप से छूट जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, उस शिकंजे से जो शैतान ने मनुष्य के लिए बनाया है। यीशु का बलिदान बहुत जरूरी था हमें मोक्ष दिलवाने के लिए, जिसकी चर्चा तो सब करते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि यीशु के लहू से ही हमें मोक्ष मिलता है, बाकी सब मिथ्या है। जब भी हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसी समय हमारा उद्धार शुरू हो जाता है। हम मरते नहीं, पर यीशु मसीह में सो जाते हैं, यीशु के साथ जी उठने के लिए। पर जो व्यक्ति इस बात को धर्म से जोड़ते हैं, उनको सोचना पड़ेगा, उन्हें भी आना पड़ेगा यीशु के पास ही मोक्ष या कहें उद्धार पाने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है सत्य, मार्ग, जीवन यीशु ही है। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 25-26 वचन कहता है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। वचन 26, यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह अपनी गवाही देते हैं कि वो ही मसीह है, उसे ही क्रूस पर चढ़ना है, और उसने ऐसा किया भी। हमारे पापों के कारण हमें बचाने की खातिर उसको क्रूस पर चढ़ना पड़ा। किसी अच्छे इंसान के लिए तो कोई भी अपनी जान दे सकता है, पर यीशु तो पापियों के लिए मरा ताकि हम पाप से छूट जाए। इतने में आपको यह पता चल गया होगा यीशु मसीह क्यों मरा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कोई न कोई कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हो सके तो दूसरों को भी शेयर करें, ताकि प्रभु का काम सब लोगों तक पहुंचे और भी लोग बचाए जाए। प्रभु आप सबको और मुझे भी आशीष दे, मुझे भी। इन जीसस नेम, आमेन। पास्टर विजय पॉल। धन्यवाद। 2